सोचिए, अगर आपका शरीर कभी थके ही ना, आप भागते रहें 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और आपकी टांगों में वो जाना पहचाना दर्द, वो जलन महसूस ही ना हो जो एक आम इंसान को रुकने पर मजबूर कर देती है। हम सब जानते हैं कि जब हम थोड़ी तेज दौड़ लगाते हैं तो सांस फूलने लगती है, पैरों में एक ऐसा भारीपन आता है जैसे कोई कह रहा हो कि बस अब और नहीं, अब रुक जाओ। यह दर्द कोई दिमाग का वहम नहीं होता, यह हमारी बायोलॉजी का एक कड़वा सच है। जब हमारी मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा काम करती हैं तो उनके अंदर लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, जो एक एसिडिक जलन पैदा करता है और हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म हमें रुकने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के शरीर में यह लैक्टिक एसिड कभी जमा ही ना हो, अगर उसका शरीर इस एसिड को बनने से पहले ही इतनी तेजी से साफ कर दे जैसे कोई जादुई फिल्टर लगा हो। यह कोई किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, यह एक जिंदा इंसान की हकीकत है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले डीन कर्नाजेस एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें विज्ञान भी एक बायोलॉजिकल एनोमली यानी कुदरत का एक अनोखा चमत्कार मानता है। डीन कर्नाजेस कोई मामूली एथलीट नहीं है। उन्होंने 350 मील यानी लगभग 563 किलोमीटर बिना रुके, बिना सोए, लगातार 80 घंटे तक दौड़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उन्होंने 50 दिनों में अमेरिका के 50 अलग अलग राज्यों में 50 मैराथन दौड़ने का वो कारनामा किया जिसे सुनकर ही आम इंसान का दम घुटने लगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब वैज्ञानिकों ने लैब में उनके शरीर की जांच की तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने इंसान के शरीर की सीमाओं के सारे पुराने नियमों को तोड़कर रख दिया। जब हम और आप दौड़ते हैं तो हमारा शरीर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को एनर्जी में बदलता है, लेकिन जब दौड़ की रफ्तार बढ़ती है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो शरीर एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ता है, जिसका बाय प्रोडक्ट होता है लैक्टेट। एक तय सीमा के बाद, जिसे लैक्टेट थ्रेशोल्ड कहते हैं, यह लैक्टेट मांसपेशियों में इतनी तेजी से बनने लगता है कि शरीर उसे साफ नहीं कर पाता। नतीजा, जलन, दर्द और मांसपेशियों का काम करना बंद कर देना। लेकिन डीन कर्नाजेस के मामले में डॉक्टरों ने पाया कि उनका लैक्टेट थ्रेशोल्ड खत्म ही नहीं होता। उनके मसल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया और खास एंजाइम्स इतने अद्भुत तरीके से काम करते हैं कि बनने वाला लैक्टिक एसिड तुरंत वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि दौड़ते समय उनके पैर कभी उस थकान की जलन को महसूस ही नहीं करते। लेकिन इस खौफनाक और हैरान कर देने वाले सच के पीछे एक गहरा सबक भी छुपा है। क्या आप जानते हैं कि डीन बचपन में दौड़ते थे, लेकिन 30 साल की उम्र तक आते आते वे एक कॉरपोरेट जॉब में फंस चुके थे, शराब पी रहे थे और अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराश हो चुके थे। अपने 30वें जन्मदिन की रात सैन फ्रांसिस्को के एक बार में बैठे बैठे उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो उनकी है ही नहीं। वे आधी रात को बार से बाहर निकले, जूते पहने और लगातार 30 मील तक दौड़ते चले गए। उस रात उन्हें अपनी इस अनोखी शारीरिक ताकत का एहसास हुआ। कुदरत ने उन्हें यह गॉड गिफ्टेड म्यूटेशन तो दिया था, लेकिन अगर वे उस रात उस आरामदायक सड़ रही जिंदगी से बाहर निकलने का फैसला न करते तो यह बायोलॉजिकल चमत्कार एक दफ्तर की कुर्सी पर बैठे बैठे ही दम तोड़ देता। जब आप डीन कर्नाजेस की इस अजीबोगरीब शारीरिक सच्चाई को गहराई से समझना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि प्रकृति ने उनके अंदर एक ऐसा विरोधाभास पैदा कर दिया है जो किसी को भी खौफ में डाल दे। एक तरफ उनका शरीर किसी आधुनिक सुपर कंप्यूटर की तरह ऊर्जा को रिसाइकल करता रहता है, तो दूसरी तरफ उनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे एक बेहद खतरनाक खाई की तरफ गिरने लगता है। जब एक आम इंसान किसी बहुत कठिन काम को करता है तो उसका शरीर उसे रोकने के लिए दर्द का सिग्नल भेजता है, लेकिन डीन के मामले में यह पूरा का पूरा सिस्टम ही उल्टा काम करता है। उनकी कोशिकाओं के भीतर जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं, वो लैक्टिक एसिड को इतनी तेजी से एटीपी यानी ऊर्जा के अणुओं में बदलते हैं कि उनकी मांसपेशियां लगातार काम करने के बावजूद कभी भी ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं करती। वैज्ञानिक जब उनके खून के नमूने लेते थे तो उन्हें यह देखकर यकीन नहीं होता था कि सैकड़ों मील लगातार दौड़ने के बाद भी उनके खून में लैक्टिक एसिड का स्तर एक ऐसे इंसान से भी कम था जो आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ हो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा और खौफनाक सवाल जन्म लेता है। अगर आपका शरीर कभी नहीं थकता तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप मौत के कितने करीब पहुंच चुके हैं? क्योंकि शारीरिक थकावट भले ही आपको रोक देती हो, लेकिन वो आपको जीवित भी रखती है।
इंसानी बायोलॉजी में दर्द सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक चेतावनी की घंटी है। जब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं और इंजन ओवरहीट होने लगता है तो डैशबोर्ड पर एक रेड लाइट जल जाती है। दर्द हमारे शरीर की वही रेड लाइट है। जब लैक्टिक एसिड जमा होता है तो वह दिमाग को चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि अब रुक जाओ, वरना मसल्स के टिश्यू फट जाएंगे, किडनी पर दबाव बढ़ जाएगा और दिल की धड़कन बेकाबू हो जाएगी। लेकिन डीन कर्नाज़ेस के पास वो रेड लाइट ही नहीं है। उनका शरीर उन्हें यह बताता ही नहीं कि कब रुकना है। वे दौड़ सकते हैं, दौड़ते रह सकते हैं, जब तक कि उनका दिल अचानक धड़कना बंद न कर दे या उनका इंटरनल ऑर्गन फेल न हो जाए। यह एक ऐसी वरदान जैसी दिखने वाली स्थिति है जो किसी भी सेकंड एक जानलेवा अभिशाप में बदल सकती है। डीन जब अमेरिका के मोजावे रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में दौड़ते हैं, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो उनकी मांसपेशियां तो नहीं थकती, लेकिन उनका शरीर अंदर ही अंदर उबलने लगता है। उस भयंकर धूप में जहां जमीन से आग की लपटें उठती महसूस होती हैं, उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है कि उनके अंदरूनी अंग फेल होने की कगार पर आ जाते हैं। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और ऑर्गन फेलियर का खतरा हर सेकंड उनके सिर पर मंडराता है, लेकिन उनकी टांगें फिर भी चलती रहती हैं, क्योंकि मांसपेशियों में कोई जलन नहीं है, कोई ऐंठन नहीं है, कोई दर्द नहीं है जो उन्हें कदम रोकने पर मजबूर करे। यह स्थिति किसी ऐसी कार की तरह है जिसका ब्रेक फेल हो चुका हो और जिसका एक्सीलेटर पूरी तरह से दब चुका हो। कार का इंजन भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन अगर उसे रोकने वाला कोई नहीं है तो वो आखिरकार टकराकर पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। डीन के साथ भी ठीक यही होता है जब वो बिना रुके 50 या 60 घंटे लगातार दौड़ते रहते हैं। जब शरीर की थकान का सिग्नल खत्म हो जाता है तो सारा का सारा बोझ दिमाग पर आ गिरता है। 40 या 50 घंटे लगातार दौड़ने के बाद शरीर भले ही एक रोबोट की तरह कदम बढ़ा रहा हो, लेकिन इंसान का दिमाग इतनी देर तक बिना सोए जागने के लिए नहीं बना है। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वे सड़कों पर अकेले दौड़ रहे होते हैं और उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका होता है। इसे न्यूरोलॉजिकल एग्जॉस्ट कहा जाता है। जब दिमाग को आराम नहीं मिलता तो उसके न्यूरॉन्स थकावट से बंद होने लगते हैं, आंखों के सामने काले धब्बे छाने लगते हैं और उन्हें ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं हैं। विजुअल और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस उन्हें घेर लेते हैं। वे सूनी सड़कों पर दौड़ते हुए सड़क किनारे लगे पेड़ों से बातें करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि झाड़ियों के पीछे से कोई भयानक आकृतियां उन्हें घूर रही हैं या उनके पीछे कोई अदृश्य साया भाग रहा है जो उन्हें निगल जाना चाहता है। लेकिन सबसे डरावनी स्थिति तब आती है जब डीन दौड़ते दौड़ते सो जाते हैं। इसे साइंस की भाषा में माइरोस्लीप व्हाइल रनिंग कहा जाता है। उनके पैर जमीन पर पड़ रहे होते हैं, उनकी बॉडी फॉरवर्ड मोशन में होती है, लेकिन उनका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से बंद हो चुका होता है। वे 10 या 15 सेकंड के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं और उसी हालत में दौड़ते रहते हैं। जरा सोचिए, हाईवे पर जहां से भारी ट्रक गुजर रहे हों, एक इंसान आंखें बंद करके नींद की आगोश में दौड़ रहा है। अगर एक कदम भी गलत पड़ जाए, अगर सड़क के किनारे जरा सा गड्ढा आ जाए, तो उनका शरीर सीधे मौत के आगोश में समा सकता है। लेकिन उनका जेनेटिक म्यूटेशन उनकी मांसपेशियों को रुकने ही नहीं देता। यह एक ऐसा अजीबोगरीब टॉर्चर है जहां आपका मन चीख चीख कर सो जाना चाहता है, आपका दिमाग बंद होना चाहता है, लेकिन आपका हार्ड मांस का शरीर एक बेकाबू मशीन की तरह लगातार आगे बढ़ता रहता है। आप अपने ही शरीर के अंदर एक कैदी बनकर रह जाते हैं, एक ऐसा कैदी जो अपनी ही टांगों को रुकने का हुक्म नहीं दे सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर से दर्द और थकावट गायब हो जाए तो हम सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। हम सुपर ह्यूमन बनने के सपने देखते हैं, लेकिन डीन कर्नाज़ेस की जिंदगी हमें यह कड़वी सच्चाई सिखाती है कि हमारी सीमाएं ही असल में हमारी रक्षा करती हैं। जो दर्द हमें महसूस होता है वो कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो प्रकृति का बनाया हुआ एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हमें खुद को खत्म करने से बचाता है। दर्द हमें याद दिलाता है कि हम इंसान हैं, कोई लोहे की मशीन नहीं। डीन के पास वो सुरक्षा कवच नहीं है और यही वजह है कि उनकी हर एक दौड़ असल में जीवन और मृत्यु के बीच की एक बेहद पतली रेखा पर टिकी होती है, जहां एक भी गलत कदम
उनकी जिंदगी का आखिरी कदम बन सकता है। वे जितनी बार दौड़ने के लिए जूते पहनते हैं उतनी बार वे अपनी जान की बाजी लगाते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनके शरीर की असली लिमिट कहाँ खत्म होगी। इस अनोखी शारीरिक स्थिति का सबसे डरावना पहलू यह है कि यह डीन को एक ऐसी मानसिक अलग थलग दुनिया में धकेल देती है जहां कोई दूसरा इंसान कभी पहुंच ही नहीं सकता। इसे हम अल्टीमेट आइसोलेशन कह सकते हैं। जब एक आम रनर मैराथन में दौड़ता है तो उसके आसपास के लोग, उसके साथी एथलीट्स, उसके दर्द को समझते हैं। वे जानते हैं कि 30 किलोमीटर के बाद पैरों में कैसा खिंचाव महसूस होता है। लेकिन डीन जब दौड़ रहे होते हैं तो उनका संघर्ष किसी विरोधी खिलाड़ी से या किसी समय की पाबंदी से नहीं होता, बल्कि उनका संघर्ष अपनी ही चेतना को बनाए रखने के लिए होता है। एक ऐसी स्थिति जहां उनका शरीर एक कभी न रुकने वाला इंजन बन चुका है और उनका मन उस इंजन में फंसा हुआ एक लाचार कैदी। लेकिन जरा रुकिए और उस रात के बारे में सोचिए जब यह सब शुरू हुआ था। 30 साल की उम्र में जब वे एक कॉरपोरेट ऑफिस की एयर कंडीशन चकाचौंध में बैठे थे। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी सेट लग रही थी। एक अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन, सैन फ्रांसिस्को का एक बड़ा घर। लेकिन अंदर से वे मर रहे थे। उनकी आत्मा हर दिन घुट रही थी। वे शराब का सहारा ले रहे थे ताकि उस खालीपन को भर सकें जो उनके अंदर गहराता जा रहा था। हम में से कितने लोग रोज इसी तरह की जिंदगी जीते हैं? हम सुबह उठते हैं, दफ्तर जाते हैं, काम करते हैं, थक कर घर लौटते हैं और सोचते हैं कि हमारी किस्मत यही है। हम अपनी थकावट का, अपनी मजबूरियों का बहाना बनाते हैं। हम खुद से कहते हैं कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास सही माहौल नहीं है, या हम बहुत थक चुके हैं। लेकिन डीन की कहानी हमें बताती है कि असली थकान शरीर की नहीं, सोच की होती है। उस 30वें जन्मदिन की रात अगर डीन उस बार में बैठे रहते और अपनी किस्मत को कोसते रहते तो आज दुनिया उन्हें कभी नहीं जान पाती। वे उस रात गंदे पुराने स्नीकर्स पहनकर सिल्क के शॉर्ट्स में ही सड़क पर निकल पड़े थे। उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्पेशल डाइट नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक जुनून था कि उन्हें इस घुटती हुई जिंदगी से बाहर निकलना है। उन्होंने दौड़ना शुरू किया और वे दौड़ते चले गए। 10 मील, 20 मील, 30 मील। जब वे सुबह के वक्त रुके तो उनके पैर सूज चुके थे, उनके जूतों में खून भर चुका था, लेकिन उनका मन एक अजीब सी शांति और आजादी से भर चुका था। उस रात उन्होंने अपनी सीमा को नहीं नापा था, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा था। सोचकर देखिए कितनी बार हम अपनी कमजोरियों का बहाना बनाकर रुक जाते हैं। हम कहते हैं कि हम थक गए हैं, हमसे नहीं होगा, हमारी किस्मत में यह नहीं लिखा। लेकिन डीन की कहानी हमें बताती है कि इंसान के शरीर और दिमाग की सीमाएं उतनी सीमित नहीं हैं जितनी हम मान लेते हैं। जब डीन 350 मील दौड़ रहे थे तो तीसरे दिन उनके पैर तो नहीं थके, लेकिन उनका दिमाग सोने की जिद करने लगा था। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वे सड़क पर गिर जाएं और हार मान लें, या फिर अपने दिमाग की उस जिद से आगे निकल जाएं। उन्होंने आगे बढ़ना चुना। यह सच है कि उनके पास एक जेनेटिक फायदा है, लेकिन क्या सिर्फ जेनेटिक्स किसी को 80 घंटे तक दौड़ने की ताकत दे सकती है? बिल्कुल नहीं। जेनेटिक्स आपको एक गाड़ी दे सकती है, लेकिन उस गाड़ी को आग के दरिया के पार ले जाने के लिए जिस ड्राइवर की जरूरत होती है उसे विल पावर कहते हैं। बिना उस अटूट मानसिक इच्छा शक्ति के, बिना उस दर्द को सहने के जुनून के, कुदरत का दिया हुआ बड़े से बड़ा तोहफा भी दफ्तर की किसी पुरानी अलमारी में पड़े कागजों की तरह सड़ जाता है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग होंगे जिनके पास कोई न कोई जेनेटिक म्यूटेशन होगा, लेकिन वे कभी अपनी गॉड गिफ्टेड एबिलिटी को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। वैज्ञानिकों ने जब डीन पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि उनकी मेंटल टफनेस उनके फिजिकल म्यूटेशन से भी ज्यादा खतरनाक स्तर की है। डॉक्टरों का कहना है कि जब कोई इंसान 50 या 60 घंटे तक लगातार दौड़ता है तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूटने लगता है। ऐसे में शरीर में चाहे कितना भी म्यूटेशन क्यों ना हो, दिमाग का रिफ्लेक्स एक्शन इंसान को नीचे गिरा देता है। लेकिन डीन ने अपने माइंड को इस तरह ट्रेन किया है कि वे अपने दिमाग के उस सिग्नल को भी ओवरराइड कर देते हैं। वे अपने ही दिमाग के मालिक बन चुके हैं। आज जब आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों से भाग रहे हैं या किसी छोटे से काम से थक कर बैठ गए हैं,
तो जरा डीन कर्नाजेस के बारे में सोचिए। थकान अक्सर हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में शुरू होती है। जब हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही यह सोच लेते हैं कि यह बहुत मुश्किल है, तो हमारा दिमाग शरीर को थकने का सिग्नल भेजने लगता है। हम अपने आसपास आरामदायक दायरों की ऐसी दीवारें बना लेते हैं कि अपनी असली ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। हम थोड़ी सी गर्मी, थोड़े से तनाव या थोड़ी सी मेहनत से घबरा जाते हैं और खुद को सांत्वना देने लगते हैं कि हमने अपना बेस्ट दिया। लेकिन क्या सच में आपने अपना बेस्ट दिया होता है, या आपने सिर्फ अपने कंफर्ट जोन की सीमा को छुआ होता है? डीन का शरीर हमें सिखाता है कि इंसान की काबिलियत वैज्ञानिक किताबों के पन्नों से कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। जब आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर बाहर निकलते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य छुपा हुआ है। डीन को कभी मांसपेशियों की थकान नहीं होती, लेकिन उन्हें भी नींद आती है, उन्हें भी डिहाइड्रेशन होता है, उन्हें भी मानसिक आघात झेलना पड़ता है। वे भी इंसान हैं, कोई पत्थर के पुतले नहीं। फिर भी वे दौड़ते रहते हैं क्योंकि उन्होंने रुकना सीखा ही नहीं। उनकी कहानी हमें यह संदेश नहीं देती कि हम सब 500 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दें। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर जो बहाने बनाने की आदत है, उसे उखाड़ फेंकना होगा। जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, जब भी आपको लगे कि अब आप और आगे नहीं बढ़ सकते, तो याद रखिए कि आपकी असली क्षमता आपकी सोच से कहीं आगे खत्म होती है। जहां आपका दिमाग कहता है कि बस अब और नहीं, वहीं से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास डीन जैसा बायोलॉजिकल म्यूटेशन या डीन जैसा शरीर है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आपके पास अपनी सीमाओं को चुनौती देने का वो जुनून है? क्या आपके पास अपने अंदर के उस डर को हराने की हिम्मत है जो आपको हर दिन एक साधारण जिंदगी जीने पर मजबूर करता है? डीन कर्नाजेस की यह कहानी हमें गहराई से यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी शरीर और मन की वास्तविक क्षमताएं कितनी रहस्यमयी हैं। हम जिसे अपनी अंतिम सीमा समझते हैं, वो अक्सर सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम होती है। और जिस दिन आप उस भ्रम को तोड़ देते हैं, उस दिन आप भी अपनी जिंदगी की मैराथन में कभी न रुकने वाले मुसाफिर बन जाते हैं।